मेरे फादर साहब अफगानिस्तान गजनी से हैं, मैं आधा पठान हूं। मेरी माँ सिख समुदाय से थी। ये दोनों खून जब मिलते हैं पठान और सिख के, बहुत खतरनाक होता है। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि क्या इजराइल के यहूदियों को जीने का अधिकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और अगर कोई कहता है कि आपको दुनिया से मैं मिटा दूंगा, तो उनको क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बचाव के लिए वो लड़ रहे हैं। भारत ने आतंकी, जो आपका आतंकिस्तान पड़ोसी है, उसके तंजीमों पर, आतंकी तंजीमों पर हमला किस लिए किया था? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। शायरो शायरी जितनी मर्जी करिए, शायरो शायरी से डिप्लोमेसी नहीं चलती। अंतरराष्ट्रीय मामले शायरी से नहीं तय किए जाते हैं डिप्लोमेसी से। मुझे 52 साल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की बात करेंगे तो 1948 में, जब उस वक्त पूरे यूरोप में यहूदियों पे जुल्म हो रहा था, जब हिटलर उन पे बम बरसा रहा था, गैस चेंबर में डाल रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी घर, अपनी जमीन दे करके उनको वहां बसाने का काम किया 1948 के बाद। फिर आपने क्या किया? उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से निकाल करके आपने बेघर कर दिया, उन पे बम बरसाए, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। आज आधे से ज्यादा फिलिस्तीन कब्जा करके आप उस पर बैठ गए और आप कहते हैं कि हम चौधरी और हमारे पास। तो क्या ये बताइए, आपका मानव अधिकार कहां जाता है जब आप अल अहलिया अरब हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल कुद हॉस्पिटल, अल अमल हॉस्पिटल, तुर्किश फलस्तीनी हॉस्पिटल, जॉर्डन फिल हॉस्पिटल, अल अदवा हॉस्पिटल पे बम बरसा के उन बच्चों को, 27,000 बच्चों को मौत की नींद सुला रहे थे? तब आपका मानव अधिकार कहां गया था? इसलिए बताइए, क्या इन फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार है या नहीं है? है ना? तो है, तो इसलिए उनके लिए जो भी लड़ेगा हम उनका साथ देंगे। पहली बात तो किसी ने भी यहूदियों को वहां पर खैरात में जमीन नहीं दी। जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो प्रॉमिस लैंड था उनका, वो उनका प्रॉमिस लैंड था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फोर एग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था। इसलिए आज जहां इजराइल है वहां पर यहूदियों को बसाया जा रहा है। दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार-बार यहां इजराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था? आप मुझे ये बताइए। तो इजराइल कहां से अग्रेसर देश हो गया? और जब ईरान, हुतीज, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ या अग्रेसर इजराइल?